एक हाजी हज करने वाला 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन कौन हाजी जो हज करके आए, नमाजों का पाबंद रहे, किसी की माँ बहन बिटिया पर निगाह न डाले, किसी का माल हड़प न करे, वो हाजी कयामत के दिन तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन आज कुछ हाजी, अल्लाह रहम करे, हज करे से पहले ठीक रहा था, हज कह के आवत है तो अत्ते बिगड़ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली की जामे मस्जिद का दरवाज़ा थे, एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, रख दी इस कटोरा की नमाजें निकली है तो भीख मंगवे, कटोरा रखे, जब नमाजें निकले लागे तो अंधरवा कहे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, तो नमाजी बेचारे अठन्नी चवन्नी डारे चले जाएं, खंड खंड बोले तो दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डायरे के जो उन कटोरम बटूरा रहा है उसका पंजम बटोरे लागे, भरे लागे तो अंधरवा जान का मालूम को उठाए लिए जाते कहा, तो अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। इत्तेफाक से वो हाजिन रहे तो चौंके कहीं ना आयो, अंधरवा कस के जाने इसके हम हाजी हैं, तो पूछे ना रे अंधवा तो कस के जाने हम हाजी हैं रे, तो अंधवा कहा थे या हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे हाजी भैया। हाँ बताओ, हज करके आते हैं फिर इस तरह बदनाम हो जाते हैं। ऐ हाजियों, अल्लाह तुम्हें ये तौफीक दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए कि हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 लोग मेहमान होते हैं, 3 मेहमान ऐसे हैं जो खुदा के हैं। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अल हाजो, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है, वल आमिरू, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद भी खुदा का मेहमान है। मुजाहिद कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? सरकार ने तारीफ की मुजाहिद की, इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, वह कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, वह इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये 3 काम जिस बंदे मोमिन ने किया तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है, और ऐसा जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। तो इसलिए शफात ऐसे ऐसे लोग करेंगे। एक जगह हम बयान कर रहे तो एक साहब खड़े हुए के कहते रहे मौलाना कहा सफात सफात बक्का, तो कुरान में तो लिखा है मंजल जी एस पो, तो हम कहा मंजल जी एस पो कहाँ मतलब, कहीं कोई कोई सफात न करी, तो हम कहा आगे पढ़ो, कहें हम हाफिज तो रहो जो तुमका पूरा सुने, हम कहें हाँ तुमको आधी आयत याद कराई गई है तुम्हें गुमराह करने के लिए, अगर पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। पूरी आयत है मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के नज़दीक किसी की शफात करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफात कराएगा, बग़ैर खुदा की इजाज़त के कोई शफात। तो आज कुछ लोग हैं जो आयतें कतरते हैं, आधी आयत बताएंगे आधी आयत छुपाएंगे। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी, नमाज़ पढ़ो, तो एक साहब कहने कहा मौलाना साहब कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। अब आप कहा तो नमाज़ पढ़ो, कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। तो कहा गया भैया और आगे क्या लिखा है, तो वही कहा था हमको पूरा थोड़ा याद है। हमने कहा कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ, कब? वअंतुम सुकारा, दरहाले कि तुम नशा में हो, नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना नशेड़िन के हाल देखते हो, कहूँ तागम मूड खोसे परे हैं, कहूँ नाली में है बुक 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 करत है। तो नशा हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना पता नहीं क्या तुम क्या से क्या कहोगे। एक साहब नशा में थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुँच गए रसूलुल्लाह के ज़माने में, और वो कुलिया पढ़े लागे तो माँ लाला सब हटाते चले गए। कुलिया युहल काफिरून आबुदू माता बुदून वांतुम आबिदूना माबुदो,
वाना आबिदु माबदतुम, यानी अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, नबी कह दो ला आबुदु मा ताबुदून, उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी इबादत तुम करते हो। और ला हटाए दी तो कहें हम वही पूजबे जो तुम पूजी हो, वही हम करबे जो तुम करी हो। तो कुरान की आयत नाजिल हुई ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशा की हालत में हो, पता नहीं क्या कह डालोगे। तो आजकल फितने का दौर है, मोबाइल पे कोई हदीस आए कुछ आए तो ऐसे मत मानो, अपने इमाम से राब्ता करो, अपने मौलाना से मिलो कि आया है सही है कि नहीं सही है। ये फितने का ज़माना है, लोगों को दीन से दूर करने के लिए अपने नफ्स की बातें लिखेंगे और नीचे लिख देंगे हदीस। अब आदमी सोचेगा ये तो हदीस में है यार। तो आजकल कुरान की आयतें कतरी जा रही हैं, हदीसें कतरी जा रही, बड़ा नाजुक दौर है बच्चों। अच्छा बताओ, आए तो हदीस कतरी जाए तो क्या ईमान रह जाएगा? हा? वो तो वैसे है कि एक मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं, नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है, तो ससुराल के दावत तो कहीं पैजामा यार हमारा पुरान है, नवा पैजामा सिलाई ली। तो नवाब साहब गए, पैजामा कपड़ा लाए और कपड़ा लेके गए दर्जी के पास। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। आजकल तो दर्जी कतरे के जानत हैं, सब नहीं, अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, पूरे कपड़ा पैजामा बनाए दिए सब। नवाब साहब आए, नहाए के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बीवी से कहने लगे मेरी बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाए, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल की बुढ़िया खुर्राहट, गाल छुहारा में और मुँह में को दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर गुर्राए पड़ी कि रखो हमारे पैजामा, शाम हो गए काम करी कि तुम्हारे पैजामा से ही करी। लेकिन ससुराल के तवाजा इमाम नवाब साहब वही के जज्बा में पैजामा लेके अपने बतोइया के पास गए। पतोइया से कहने का 4 अंगुल काट के ऊँचिया दे, दर्जी लंबा कह दीस। वो 14 सदी पतोइया कहाँ सुने वाली, वहाँ हड़काए दीस। बहन के पास लेके के बहनियों कही भाईजान रखो का सवेर न होई। बिटिया से कहीं बिटिया कही सब्बा का पागल हो गए, रखो काल देखा जी। इमाम नवाब साहब बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी टांग दी। शाम के सब लोग खाना खा के लेट गए। आधी रात जब गुजरी तो मेहरुआ की राख खुली तो सोचे हाँ हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है और तनिक काम कहे नहीं सुने हमरे आदमी कतनी तकलीफ है भाई। तो मेहरुआ उठी और पैजामा खूंटी से उठा के 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो पतोहिवा कही सहाय हमार ससुर अत्ता हमका मानत जानत है और ती इज्जत से लेके आए, थोड़ा काम कहे हम नहीं सुने हमरे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। बवा हो गए, खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दी, सो गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावो सोचला कही सहाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुने हमरे अब्बा कत्ता नाराज़ हुई हैं। तो बिटियावो उठियो खूंटी से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। सुबह होए से पहले पहले बहनियाँ जागी तो बहनियों सोची साय हमारे भाईजान आपका मानत जाना था, तनिक काम कहीं नहीं सुने हमरे भाईजान कत्ता खपा हुई हैं। वहाँ हो गए, खूंटे से पैजामा उठाए तो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। अब जब सुबह भय तो नवाब की बीवी कहे अरे जाओ पैजामा पहन लो, सही कही दिया है। नवाब के खुशी के ठिकाना नहीं, ससुराल के तवाजा जल्दी जल्दी नहैन के बाद गए, खूंटे से पैजामा उठैन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नियकर हो गया। तब नवाब अपन कपड़ी पीटे लगे, ऐ लोगों पैजामा कतरा गया तो पैजामा से नियकर बन गया और आया तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। हाँ? लिहाजा इस पुरफतन दौर में ऐसे बेईमानों से बचने की ज़रूरत है। हाँ? अल्लाह ताला हमें तुम्हें इन सब से बचाए। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने उर्स किया और अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई इसमें लगाया। हदीस पाक में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर हमेशा खर्च किया करो, खर्च करने से कभी घटता नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी बहुत मिसालें बयान की हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं।
का मसले हब्बा, उस दाना की तरह है। हम बतत सबा सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर दाना, हर बाली में 100 दाना होते हैं। तो एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। वैसे ही उस मर्द मोमिन की मिसाल है जो अपना एक पैसा मस्जिद में लगाए या मदरसा में लगाए या किसी अल्लाह के दीन काम में लगाए, तो अल्लाह ताला उसको भी वैसे ही उसका अजर अता फरमाता है। इसलिए लोगों, रहती दुनिया तक अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो, इसलिए कि वही अल्लाह है जिसे देने वाला बनाया। अल्लाह चाहता तो मांगने वाला बना देता है। लेकिन आज कुछ लोग इतने लालची हो गए हैं, सोचा था रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। बोलो, हमने बहुत पहले सुना है कि एक आदमी रहा है, कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और ज़्यादा होएगा तो बनिया दुकान पर लेके गवा कि फुटकुर है नंबरी दे दो, तो रख ली सो नंबरी नोट दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है, नंबरी नोट पे तो का फैलाए देखे, खुशी ठिकाना नहीं, लावा रुमाल में बांध के बक्सा में रख दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस, उका निकाल के देख ली फैला वैला के देखे बांध के रख चला गवा। बहुत मगन में रहा कि सब के नोट घर में धरा है। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका खोल के देखिस। सुबह देखे शाम देखे, ही मेरे खुश की लागत है बक्सम कोनो मजार बंद की है। सुबह जियारत करे, शाम की जियारत करे, अल्लाह मर्जी के घर मस्जिद के दायरे बना रहा है। इमाम साहब जुम्मम तकरीर करे लगे कि भाइयों, अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा अबू हुरैरा की हदीस है कि वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में उसको डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो उनके घर में आवाज़ जात रहा जिनके घर में सौ के नोट रहा है, और वो तो रहे नहीं, उससे जुम्मा से क्या मतलब। मेहरुआ सोचिस कि यार 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट धरा है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो कब्र में अजदहा हम मुख काटी। तो गए बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया ले लिहिन, 97.5 दिहिन। वो औरतिया ले वही रुमाल में बांध के बक्सा में रख दी। शाम के जब मर्दवा लौटा तो निराह तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठाई, सुखा खोले तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे साहिल्ला 100 के नोट रखा रहे, फुटुकुर कहाँ सावा गिनिस तो देखी 97.5। तो औरतिया गोरे कहे हिया रे हिया रे, ये 100 के नोट रखा रहा, 2.5 कहा गे रे। तो कहीं मस्जिद में मौली साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1 सौ में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, नदी तो का दहा कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पा रहा हो तो राय डारे रे जल मौलवी से लेके आओ। तो कहीं अल्लाह नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, फिर रहो चाहे ना रहो, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कहीं ले आओ नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए देवे। औरतिया कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे, हम कौन मुँह लेके जी मांगे। कहीं मरे जाई था कहीं मर जा, वह घर से बाहर निकला गिरेगा, और गिरा हाथ पांव सब ढील कर दिए। बहुत मक्कार रहा है। वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरीगा हो, तो वो कहे दफनावे की तैयारी होए लग कर न वही नहाए भी ली, बहुत ढीठ रहा है। हाँ, जे हर बिल्टे हरे बिल्टी जाए, नहा वह कफन पहने, न जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मर्द मेहरबा एक दूसर के हालत जानत है। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया कहिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दबाई है कब्र में मर जाइबे करी। औरतिया दौड़ी, हे भाइयों अल्लाह का वास्ता देते हो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कर लिए। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गया। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में काहे लाग कि उठ रे उठ, घर का चल नहीं बे, दबाए दे हैं कब्र में, उठ कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे, चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। लोग गए जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, और बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे हैं। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। फिर दौड़ी
कि भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, हम आखिरी वक्त है अपने आदमी से बात कह ली। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उसके कान में कहा थे कि उठ रे उठ चल, देख लकड़ी जोड़ दी ने पाड़ दे रे, उठ पर चल। तो कहा थे वो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आई गए। जब बाहर आई तो लोग पूछन कहा हुआ कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्स है कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी न, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ही के नाम पर देना रहता है। खुश नसीब ही जिन्होंने इसमें खर्च किया और अपने मेहमानों को नवाजा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब और हज़रत हाफिज़ कारी ज़ाकिर साहब और यहाँ के तमाम अराकीन लोगों ने जिन्होंने उर्स किया है, तो आप हज़रत माकू शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में 10-10, 20-20 रुपया कुछ और चंदा दे दो ताकि ये तमाम अखराजात हैं आसानी से पूरा हो जाएं। तो मैं आपसे अल्लाह के रज़ा के लिए आपसे कह रहा हूँ, आपने अभी बहुत कुछ दिया लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला दे तो 10, 20, 30 जो भी आपसे हो सके। अब इंतज़ार न करो, देखो ये हाथ की मैल है, आज आपके हाथ में कल किसी और के हाथ में जा सकती है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है 10, 50, 20 जो भी हो सके ला करके हमारे हज़रत मौलाना शान मोहम्मद साहब के हाथ में रख दो। हो सकता है यही सदका आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। हदीस पाक में है सदक़त तत्फ़उल बलाया, कि आने वाली बलाओं को सदका टाल देता है। जब मर्द मोमिन सदका करता है, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं कि कौन सी बला हम पर आने वाली है, कौन सी मुसीबत आने वाली है। लिहाजा नबी के फरमान पर अमल करो कि सदका आने वाले बलाओं को टाल देता है। सदका से मुसीबतों से निजात मिलती है, सदका से गुनाह माफ़ होते हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि 10, 20 जो भी अल्लाह के नाम पर हो सके, आप हज़रत माकू शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत कर लो। आप लोगों ने मेहमानों को दिया, बड़ी अच्छी नात पढ़े थे हज़रत कारी मुर्शिद साहब, बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक, माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ा। हज़रत मौलाना मोहम्मद अलीम साहब क़िबला ने तकरीर भी बहुत अच्छी की और आपके ख़तीब इमाम मौलाना ज़ाकिर साहब कारी ज़ाकिर साहब ने भी बड़ी अच्छी आवाज़ में दाते नबी पढ़ी। अब आप जाइए नहीं, खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।